पूर्वांशु सर, मेरी आवाज आ रही है? पूर्वांशु सर। यस एब्सोल्युटली। मोहन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ओके। तो मैं अगले 2 मिनट के अंदर सर हम लोग आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, एब्सोल्युटली डन। ओके ओके ओके। तो जितने भी साथी अभी कनेक्टेड है हमारे साथ, सभी से रिक्वेस्ट कि आज का जो सेशन है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक ऐसे टॉपिक पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जो आज की डेट में हर, अगर मैं बात करूं जितने भी अपने गांव हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, जहां पर भी एग्रीकल्चर होता है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि आजकल आज की डेट में अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि आज जितनी भी चीजें हमें कहीं ना कहीं मिलावटी मिलती है, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग आपको हमारी जो ट्रेनिंग है, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे कंपनी के ट्रेनर, अगर मैं बात करूं नेशनल ट्रेनर हेड मिस्टर पूर्वांशु चटर्जी जी के द्वारा आज का जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, जो आज आपको जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के 5 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सर बताएंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन डायरी लेकर बैठिए, क्योंकि आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। तो नाउ मैं आज के सेशन के लिए सर को इनवाइट करता हूं, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में, डिजिटल तालियों के बीच में। तो आप सभी लोग डिजिटल तालियां बजा सकते हैं और सर को इनवाइट करते हैं आज के सेशन के लिए। वेलकम सर, आज आपका स्वागत है आज के सेशन के लिए। सर अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए। Yeah, absolutely. Your voice is audible. ओके। Thank you so much, Mohan ji, and thank you so much all the team. आप सभी को स्वागत है आज का ये स्पेशल सेशन में जो एग्रीकल्चर के ऊपर है। और जो मोहन जी ने बताया कि एग्रीकल्चर आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन है, और आज इसी टाइम में जो एग्रीकल्चर का जो तैयार हो रहा है, फील्ड को जो तैयार किया जा रहा है, उस तरीका से एकदम परफेक्ट टाइम है इस सीजन का। क्योंकि ये मार्च में आप लोग का जो फसल का शुरू होता है, जो ज्यादातर आपका सीजनल फसल होता है, डिफरेंट सीजन का फसल होता है। अभी से धान का शुरू होगा, तो इस तरीका से जो फसल शुरू होता है उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रुवेदा का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। बट मेरे पास दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आता है कि सेपरेट सेपरेट फसलों में किस तरीका से आपका प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक है। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है सबको? तो सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, क्लियर करके क्लियर बताइए। क्लियर क्लियर। एब्सोल्युटली, थैंक यू मोहन जी। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि आज के दिन में लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट फसल में किस तरीके से अपना प्रोडक्ट यूज करें। तो दोस्तों हम लोग आपको सबसे पहले ये बताना चाहता है कि अपना जितना प्रोडक्ट है ये हर तरह का क्रॉप्स फसल के लिए सही है। मीन्स जहां भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो कोई भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कोई क्रॉप्स में यूज करना चाहते हो, कोई बगीचा में यूज करना चाहते हो, कोई फलों में यूज करना चाहता हो, कोई सब्जी में यूज करना चाहते हो। हर जगह में अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई अलग अलग फसल से अपना कोई प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है। ये जो होता है एकदम शुरुआत से यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आज ना सबसे पहले जो करूंगा कि प्रोडक्ट के पहले 2-4 शब्द मैं बताऊंगा कि अपने देशों में किस तरीका से फसल किया जाता है, एकदम सिंपल तरीका से। तो उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से कोई फसल को इस्तेमाल किया जाता है और कैसे फसल को लिया जाता है। तो कैसे जुताई करते हैं, उसके बाद रुपाई करते हैं। तो जो जो स्टेज होता है फसल को, वो स्टेज के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो उसमें आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अपना जो पीपीटी है वो शेयर करूंगा आप सभी लोगों को। तो वेलकम टू दिस प्रोग्राम।
सबसे मैं कहूंगा मोहन जी मेरा स्लाइड Yes. मूव कर रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है, Slide अगर move हो इसको रहा स्लाइड शो कर देंगे सर तो अपना फुल स्क्रीन हो जाएगा। स्लाइड शो पे क्लिक कर दीजिए। नहीं, मैं स्लाइड शो नहीं जा रहा, एक बार स्लाइड पूरा दिखाई दे रहा है कि मैं मूव कर रहा है कि नहीं स्लाइड? स्लाइड मूव कर रहा है बट स्लाइड शो पे क्लिक कर दीजिए, F5 दबा दीजिए। हाँ मैं कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, सबसे पहले अभी स्क्रीन नहीं आ रहा सर, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा सर। सर स्क्रीन विजुअल नहीं है आपका। और देखो स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? सर अभी नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा आपने। स्क्रीन शेयर करिए सर। मैं तो शेयर कर दिया भाई। नहीं हुआ सर। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद आपका। मेरा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। करिए सर, दोबारा करिए। अभी नहीं आ मैं रहा, दोबारा दिखाई भी नहीं दे रहा। आशीष सर आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? आशीष सर नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है मोहन जी। नहीं आ रही ना स्क्रीन? नहीं। ओके। एक्चुअली मेरे को शायद स्क्रीन तो मैं शेयर तो कर रहा हूँ स्क्रीन। एक बार सर आप एग्जिट करके दोबारा एंटर करिए, ज्वाइन कर लीजिए और फिर हाँ, मैं एक वही बार देखता स्क्रीन हूँ। शेयर करिए। स्क्रीन दिखाई दिया? यस हाँ, सर, आप दिख रहा है स्क्रीन सर। स्क्रीन इज क्लियर। यस सर। अवेलेबल है? मोहन स्क्रीन दिखाई दिया? राइट सर, दिख रहा है। हेलो? अवेलेबल है, अवेलेबल है। ओके ओके, थैंक यू। खाली मेरे को बताइए मूव कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट स्क्रीन आया? नहीं आया। ओके, होपफुली अभी दिखाई दे रहा है। राइट राइट, दिख रहा है अब। ओके सो सबसे पहले दोस्तों आज जो डिस्कस करेंगे, जिसको लेके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि जो अपना जो खेती का जो प्रोसेस है, कोई भी आप जब खेती कर रहे हो उसका जो प्रोसेस आपके लिए है वो प्रोसेस क्या है। दोस्तों ये प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रोसेस के हिसाब से प्रोविजन तो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी फसल के लिए, जितने सारे फसल होता है, कोई भी फसल के लिए, पेड़ के लिए जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ऐसा होता है। स्पेशली मैं फसल के बारे में बात करूं तो सबसे पहले होता है प्लाउइंग। प्लाउइंग का मतलब होता है जुताई करना। तो इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी को लूज किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह चला के बैल से मिट्टी को लूज किया जाता है। उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। इस सिस्टम को बोला जाता है प्लाउइंग, नहीं तो जुताई। ये क्या होता है कि सॉइल के अंदर में, मिट्टी के अंदर में हवा पास करते हैं। तो दोस्तों जो खेती करते हैं ये
प्लाविंग के जाएंगे जमीन के अंदर में जितने सारे न्यूट्रिशन होता है, जितने सारे आपको केमिकल होता है, जितने सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो इस टाइम में मिलाया जाता है। दूसरा जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं शोइंग। शोइंग का मतलब होता है बोवाई। बोवाई जो होता है उस टाइम में जमीन के अंदर में सीड को, बीज को डाला जाता है, उसको सोइंग बोला जाता है। उसके बाद सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क पुअर है। अभी आवाज आ रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो आशीष जी, आवाज सुनाई दे रहा है? आशीष जी आवाज सुनाई दे रहा है तो थोड़ा सा बताइए। अब आया सर आवाज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज लेके हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, वो है प्लाविंग। प्लाविंग का मतलब होता है जुताई। और जुताई के टाइम में हम लोग जमीन के अंदर जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, वो जुताई बोला जाता है। उसके बाद जो सिस्टम आता है उसको हम लोग बोलते हैं बोवाई। बोवाई का मतलब होता है सोइंग। तो ये जो स्टेज में बताया आपको, स्टेज आपका हर जगह में, हर स्टेज में इसको दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो एडिंग फर्टिलाइजर होता है। अभी आपको जमीन में सीड आ गया तो अभी जमीन में डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर दिया जाता है, न्यूट्रिएंट दिया जाता है। उसको बोलते हैं अनुखाद्य जो होता है, जमीन में माना जाता है कि न्यूट्रिशन, पोषण जो दिया जाता है, ये फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ये एडिंग फर्टिलाइजर होता है। उसके बाद जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है कि जमीन के माध्यम में, जमीन में सही मात्रा में पानी दिया जाता है, उस पानी के माध्यम से सिंचाई होता है। देन उसके बाद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड जो आता है वो प्रोटेक्ट करता है, उस फसलों को डैमेज करता है, उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है, पेस्टिसाइड दिया जाता है। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कुछ ऐसे हार्ब्स पेस्टिसाइड दिया जाता है जो जमीन को और फसलों को प्रोटेक्शन देते हैं। एंड फाइनली जब प्रोटेक्शन हो जाता है तो ये आगे बढ़ते हैं। 3 महीना 4 महीना जो पीरियड होता है, 60 से 120 दिन का जो पीरियड होता है, उसमें आप लोग हार्वेस्टिंग करता है। उसके बाद लास्ट मोमेंट में उसका मतलब होता है कटाई। तो इस टाइम में फसल को काट के लेके जाता है। तो ये होता है प्लाविंग, सोइंग, एडिंग फर्टिलाइजर, इरिगेशन मतलब सिंचाई, प्रोटेक्शन, यहाँ पेस्टिसाइड यूज करना, हार्वेस्टिंग, सिंचाई। तो ये हर जगह कोई भी पेड़ पौधे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फसल होता है, उसको सेफ्टी प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े, कुछ ऐसे सिस्टम को मैं आपको दिखाता हूं जिस सिस्टम को आज के दिन में हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो स्लाइड है वो आपके पास आया, दिखाई दिया? ऑर्गेनिक फार्मिंग स्लाइड दिखाई दिया आपको? नहीं सर। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों केमिकल जो जमीन में यूज किया जाता है, आप सभी को पता है, जैसे यूरिया, डीएपी,
बहुत सारे NKP, बहुत सारे केमिकल, पोटाश जो जमीन में यूज किया जाता है। बट आज के दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक चीज होता है जो जमीन में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो होता है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट गोबर से बनता है, ये केचुआ सार बोलते हैं इसको। उसके बाद ग्रीन लीफ मैन्यूर्स, इसका मतलब कि कंपोस्ट बनाया जाता है पत्ते से, हरे पत्ते से। कॉर्पोरेशन होता है, डिफरेंट पेड़ पौधे का पत्ते को लेके यूज करते हुए इसमें कॉर्पोरेशन किया जाता है। मैन्योर्स का मतलब इसमें गोबर यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर बहुत सारे मार्केट में मिलता है, और एनिमल हस्बेंड्री से जो मिलता है जैसे गोमूत्र वगैरह होता है, गोबर होता है। हाँ ले आओ। ये जमीन के अंदर में दिया जाता है। हेलो, तो नाउ फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रोवेदा का कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और जमीन का क्वालिटी को सही तरीके से मेंटेन करना चाहते तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। दोस्तों ये जो नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर्स है जो जमीन को तैयार करते हैं फार्मिंग के लिए, उसके साथ साथ प्रोवेदा के जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रोवेदा का कुछ प्रोडक्ट के बारे में। तो इसलिए मैंने ये चीज को दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो किस किस जमीन में यूज किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने लेके आया, इंडिया का कोई भी जमीन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। लोकल खाद के साथ, मैन्योर के साथ मिला के इसको यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो प्रोवेदा का है उस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो है प्रोस्प्रेड 80। दोस्तों प्रोस्प्रेड 80 जो होता है ये सिलिकॉन बेस्ड एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर है, साथ में PGF है। PGF का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ फैक्टर। सो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है प्रोस्प्रेड 80, और ये संचालक का काम करता है। मींस इसके साथ जो भी चीज आप मिलाएंगे उस चीज को जमीन में, पेड़ पौधे में सही मात्रा में पहुंचा देते हैं। वेटर का काम करता है, वेटर का काम मतलब होता है ये गीला करने में जमीन को हेल्प करते हैं। और स्प्रेडर का काम करता है, स्प्रेडर का मतलब होता है जो पानी आप जमीन में दे रहे हो, जो मैन्योर आप जमीन में दे रहे हो, जो फॉलियर एप्लीकेशन जमीन में दे रहे हो, उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। साथ में PGF है, PGF का मतलब है प्लांट ग्रोथ फैक्टर। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसको लेकर डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये आप भी मानेंगे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया कि जमीन जो होता है जिसमें खेती करने वाला जमीन वो कम होता है, बेस कम हो रहा है। जितने ज्यादा इनपुट होता है उससे ज्यादा लेस प्रॉफिटेबिलिटी होता है, ज्यादा खर्चा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है। उसके बाद देखा जाता है कि पानी का जो यूज होता है वो इफेक्टिवली तरीका से नहीं हो पाता है। फार्मर्स जो होता है वो बेटर प्राइसिंग नहीं मिलता है, उनको प्रोडक्ट जो बाजार में लेके बेचते हैं उसका प्राइस सही नहीं मिलता है। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन का जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि जमीन में जो पॉइजन हो गया, टॉक्सिक हो गया, जो केमिकल हम लोगों ने इतना दिन तक पिछले 20-25 सालों में यूज किया, जमीन का क्वालिटी खराब हो गया। केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो हो गया जैसे जमीन का हानि करता है वो उससे जो खाना हम लोगों को मिलता है उसमें भी हानि पहुंचता है। और वैसे तो थ्रेड एनवायरमेंट का भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात होता है कि पेस्टिसाइड का जो परफॉर्मेंस होता है, इफेक्टिवनेस होता है, वो कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है। मींस आप जो कीड़ा मारने के लिए केमिकल यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, तो वो चीज इतना कीड़ा इतना फास्ट ग्रो कर रहा है कि उसमें पेस्टिसाइड का यूज कम हो रहा है। मींस पुराना पेस्टिसाइड में नए कीड़ा के साथ काम किया नहीं जा सकता है। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक चेंजिंग सिनेरियो है, उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों के पास जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोस्प्रेड 80++। प्रोस्प्रेड एक स्प्रे एडजुवेंट है। इसका मतलब है ये नॉन आयनिक है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नॉन आयनिक में जो होता है उसका मतलब है कि इसमें अंदर में कोई केमिकल नहीं है। ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिलके कोई भी केमिकल टॉक्सिसिटी तैयार नहीं कर सकता है।
ये एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर का काम करता है, पेस्टिसाइड के साथ मिला के दिया जा सकता है, फंगिसाइड के साथ मिला के दिया जा सकता है, इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के दिया जा सकता है, हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक के साथ मिला के दिया जा सकता है, फॉयलर एप्लीकेशन जो स्प्रे करके देते हैं उसके साथ मिला के दे सकते हो आप, हर्बल के साथ मिला के दे सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट को इफेक्टिवली जमीन में यूटिलाइज करने के लिए आप इसके साथ प्रोस्पेर 80 मिला के दे सकते हो। सो दोस्तों, ये इसके साथ ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ हम लोगों ने जो मिला के दिया है वो प्लांट ग्रोथ फैक्टर है। दोस्तों, बाजार में जितने सारे एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर मिलता है, आप लोगों को बहुत सारे, वो खाली एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर होता है सिलिकॉन बेस, बट अपने प्रोडक्ट में पीजीएफ भी है। पीजीएफ का मतलब प्लांट ग्रोथ फैक्टर है। खाली पानी के साथ भी इसको स्प्रे किया दिया जाए तो उसमें भी प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो पेड़ पौधे को भी अच्छा लगता है, बेटर इंसेक्ट को बेटर तरीके से कंट्रोल करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेड़ पौधे में ये ज्यादा देर तक स्टिक कर जाता है, स्टे करते हैं। प्रोस्पेर 80 का फंक्शन क्या है? बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। एक साइंस है, थोड़ा सा साइंस है इसके अंदर में, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पानी जो होता है बूंद बूंद जब आता है वो एक जगह में जमा हो जाता है, और इसको पानी एक जगह में जब जमा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। मींस एक पानी का बूंद दूसरे पानी का बूंद के साथ जुड़ जाते हैं। बट प्रोस्पेर 80 का जो काम होता है, ये पानी का जो सरफेस टेंशन होता है उसको ब्रेक कर देता है। मींस पानी फैल जाता है पूरा जगह में, और जिस जगह में पानी को अगेंस्ट में कुछ होता है, जैसे मान लीजिए पानी कोई पत्ते के ऊपर बैठ जाता है तो उस चीज को भी ये कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आइए चले इसका एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, पिक्चर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले आप देखिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट बूंद जो होता है वो एक साथ जमा होकर एक पानी का बूंद बड़ा तैयार करते हैं। बट पत्ते जो होता है, पत्ते के ऊपर एक वैक्स का कोटिंग रहता है, मोम का कोटिंग रहता है। तो वैक्स का कोटिंग के ऊपर पानी का बूंद नहीं रहते हैं, वो गिर जाते हैं। तो इसमें पानी के साथ मिला के जो भी चीज दिया जाता है, जैसे मान लीजिए पेस्टिसाइड दिया जाता है, हार्बिसाइड दिया जाता है, बट वो काम नहीं कर पाता है, वो गिर जाता है, तो इसका इफेक्टिविटी नहीं होता है। दूसरा होता है प्रोस्पेर 80 क्या करता है कि पानी का जो बूंद बनता है, जो पानी का, आप देखिए आपका राइट हैंड साइड में जो पानी का बूंद बनता है, जब आप इसके साथ प्रोस्पेर 80 मिला रहा हो तो ये ब्रेक कर जाता है। ये पानी जो होता है ये फैल जाता है। आपको दिखाई दे रहा है कि ड्रॉपलेट जो है उसका प्रोस्पेर 80 मिलाया तो ये ब्रेक हो जाता है, पानी तोड़ जाता है, पानी सब जगह पे सही मात्रा में फैल जाता है। तो दोस्तों, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देखते हैं कोई मैजिक नहीं है, ये पानी को सरफेस टेंशन को ब्रेक करके पानी को फैलने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोस्पेर 80 होता है उसको पानी को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए किसी पानी को साथ आप मिला के इसको दे रहे हो तो मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के हर कोने में ये फैल जाता है। तो मिट्टी के ऊपर में थोड़ी देर तक, थोड़ी सा पिच तक ये पानी रहता है, पूरा जहां भी जितना पानी एरिया में आप पानी दोगे। बट उसके साथ साथ क्या होता है कि मिट्टी के नीचे मान लीजिए पहले 3-4 इंच पानी जाता है, पर जब आप प्रोस्पेर 80 मिला के दे रहे हो तो मिट्टी के नीचे करीब 6 से 8 इंच तक पानी चला जाता है। और दोस्तों, उसमें खास क्या होता है कि जमीन का नमी बजाय रहता है, जमीन में के अंदर में हवा घुसता है जिसको एरिएशन बोलते हैं, जमीन के अंदर तैयार होता है, तो जमीन का क्वालिटी सही मात्रा में बेटर होता है। दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया पिक्चर है, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि प्रोस्पेर 80 किस तरीके से काम कर सकता है। ये हम लोग डेमो भी दिखाते हैं, पिक्चर भी आप लोगों के सामने रखा है। जैसे मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो पेस्टिसाइड है वो विदाउट सर्फेक्टेंट है, मन खाली आपको पेस्टिसाइड पानी में मिला के डाला गया। तो अब देखिए पानी के ऊपर ये बूंद बूंद करके फैल गया, थोड़ी देर के बाद ये पानी से गिर भी जाएगा। बट जो प्रोस्पेर 80 जिसके साथ आपने पेस्टिसाइड मिला के स्प्रे किया, आपका राइट हैंड साइड में है, दाहिने तरफ है, तो वो देखिए पूरा पत्ते को गीला कर दिया और पत्ते के अंदर में कोई ड्रॉप्स नहीं है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि आप पेस्टिसाइड दो, कोई फर्टिलाइजर दो, तो पत्ते के ऊपर, पेड़ के ऊपर सही मात्रा में चिपक जाएगा। पर दोस्तों, ये खाली चिपकाने वाला नहीं है, जिसको आप लोग बोलते हैं स्टिकर। ये पानी को फैलने में भी हेल्प करता है। पानी को सही मात्रा में इसके साथ जो भी मिला के देंगे तो सही मात्रा में फैल जाता है, स्टिक भी करते हैं। तो दोस्तों, स्टिकर से ये फर्क जो है, स्टिकर कभी पानी को तोड़ नहीं सकते, बट ये प्रोस्पेर 80 जो होता है वो पानी को तोड़ सकते हैं और सही मात्रा में फैल सकता है। तो प्रोस्पेर 80 का फंक्शन जो है, ये पानी का जो इसके साथ जो भी मिला के देंगे
सही मात्रा में ये फैलने में हेल्प करेगा। तो ये पेस्टिसाइड के साथ मिलाइए, फर्टिलाइजर के साथ मिलाइए, हार्बिसाइड के साथ मिलाइए, हर जगह में इस चीज को आप मिला सकते हो। प्रोस्पेड 80 सॉल्यूशन को सही मात्रा में फैलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये पानी को सही मात्रा में फैल देता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि प्रोस्पेड 80 के साथ जो कुछ भी चीज आप मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए पेस्टिसाइड मिलाइए, हार्बिसाइड मिलाइए, पाउडर फॉर्म में मिलाइए, ऑयल फॉर्म में मिलाइए, तो ये सही मात्रा में घुल जाता है। जैसे मैं मानता हूं कि पाउडर फॉर्म में जब दे दिया जाता है, इसके साथ एक नैपसैक स्प्रेयर के अंदर में जो 15 लीटर का स्प्रेयर होता है, उसके साथ पानी के अंदर में जो मिला के दिया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो नोजल होता है जिसके माध्यम से पानी निकलता है वो जैम हो जाता है। दोस्तों प्रोस्पेड 80 क्या करता है, उस चीज को जैम नहीं होने देता है, वो नोजल क्लियर रहते हैं, तो बार बार मशीन को मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है और टाइम बच जाता है, बहुत जल्दी से काम हो जाता है। तो आपका मशीन, जिस मशीन के माध्यम से स्प्रे कर रहे हो, उसका हिफाजत भी प्रोस्पेड 80 बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। प्रोस्पेड 80 नॉन लो फोमिंग है, इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, नॉन आयनिक होता है। मींस ये किसी भी केमिकल के साथ मिलाइए तो इसके अंदर में केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को पता है, मन के अंदर में भी क्वेश्चन आता है कि आप पेस्टिसाइड के साथ प्रोस्पेड 80 मिला रहे हो, फर्टिलाइजर के साथ प्रोस्पेड 80 मिला रहे हो, तो शायद इसमें कोई, तो बताना चाहता हूं कि आप जिसके साथ भी चाहे प्रोस्पेड 80 मिलाइए, उसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जमीन के साथ मिक्सअप हो जाता है, जमीन को जाके ये तोड़ देते हैं, जमीन के अंदर में जाके ये कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं, केमिकल इफेक्ट तैयार नहीं करता है, तो जमीन के साथ मिक्स हो जाता है और कोई गलत केमिकल इफेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए पानी के साथ भी बह के जाए, किसी चीज के साथ पानी मिट्टी के साथ भी मिल जाए, तो मिट्टी का ना जमीन का कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं देता है, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाता है। बट जब आप केमिकल यूज करते हो, केमिकल जमीन के अंदर में रह जाता है। केमिकल प्रोडक्ट जो होता है, जैसे डीएपी होता है, एनकेपी होता है, वो डायरेक्टली जब मिला रहे हो तो वो स्टे कर जाता है जमीन के अंदर में। बट प्रोस्पेड 80 कभी भी जमीन के अंदर में स्टे नहीं करता है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल, नेचर के साथ घुल मिल जाता है ये प्रोडक्ट। प्रोस्पेड 80 फसल का ग्रोथ में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, मैक्सिमाइज करता है ग्रोथ को। इसके साथ जो कुछ भी दिया जाता है, फर्टिलाइजर भी दिया जाए, पेस्टिसाइड भी दिया जाए, हार्बिसाइड भी दिया जाए, वो बहुत ही बेहतरीन से काम करता है। सो दोस्तों ये प्रोस्पेड 80 का फंक्शन है। सो दोस्तों एक पेज पे मैं करता हूं, जितने सारे लोग आप प्रोग्राम देख रहे हो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हो। सबसे पहले ये कंसंट्रेट फॉर्म में है, 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो रियोलॉजी मॉडिफायर है। ये रियोलॉजी मॉडिफायर क्या होता है, जो पानी का बहते हैं जो पानी, उसका गति को परिवर्तित करता है, उसको और भी अच्छा करता है, तो इसको रियोलॉजी मॉडिफायर बोलते हैं। नॉन आयनिक होता है, कोई भी पार्टिकल चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं रहता है, तो कोई भी केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर सकता है, कोई भी पेस्टिसाइड के साथ, हार्बिसाइड के साथ ये मिला के दे सकते हो। केमिकली इनएक्टिव है ये। इस पेज को प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखें, एक पेज के अंदर में पूरा प्रोस्पेड 80 आपको मिल जाएगा। केमिकली इनएक्टिव है, स्प्रेडर का काम करता है, पानी को फैलने में हेल्प करता है, वेटर का काम करता है, पानी को गीला करता है, ऊपर में मींस आपका जो जमीन के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको भी गीला करता है, अंदर में भी ये पानी नीचे तक जाता है, तो ये वेटर का गीला करने का काम करता है और एक्टिवेटर का काम करता है। इसके साथ जो भी चीज मिला के दिया जाए उसका एक्शन को बढ़ाते हैं। ये किस तरीके से बढ़ाते हैं कि इसको पूरा पेड़ पौधे जब ले पाए तो उसके हिसाब से इसको एक्टिवेटर करते हैं, उस चीज को कंपैटिबल बनाते हैं। कंपैटिबल बनाने का मतलब होता है कि इसके साथ आप कुछ भी चीज मिला सकते हो, पाउडर मिला सकते हो, लिक्विड मिला सकते हो, फर्टिलाइजर मिला सकते हो, पेस्टिसाइड मिला सकते हो, कोई ऑयल जैसा चीज मिला सकते हो, हर चीज के साथ कंपैटिबल है। नॉन फाइटोटॉक्सिक, नॉन फाइटोटॉक्सिक का मतलब होता है कि पेड़ पौधे के लिए कोई टॉक्सिन इफेक्ट इसके अंदर नहीं है, ये जहरीला नहीं है, किसी को शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचेगा, पेड़ पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। ये पानी का वाटर पेस्टिसाइड के साथ मिला के दिया जाएगा कि आप किसी भी चीज के साथ मिला के दिया जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और नॉन कोरोसिव है, नॉन कोरोसिव का मतलब होता है ये आपका जो मशीन है उसको जैम नहीं होने देगा, तो ये नॉन कोरोसिव है। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट को एक पेज के अंदर में हम लोगों ने पूरा दिखाया कि क्या क्या बेनिफिट इस प्रोडक्ट से आपको मिल सकता है। दोस्तों प्रोस्पेड 80 किस तरीका से फार्मर को हेल्प करेगा, जैसे फार्मर जो है उसका क्रॉप्स जो होगा, उसका फसल जो होगा हेल्दी होगा।
प्लांट ग्रोथ फैक्टर इसमें एडेड है, तो पेड़ पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होगा। पेस्टिसाइड इसके साथ मिला के दिया जाए तो पेस्टिसाइड एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। ये पेस्टिसाइड का जो वेस्टेज है उसको कम करेगा, क्योंकि आज के दिन में पेस्टिसाइड बहुत खर्चा होता है, उसका प्राइस को, उसका यूजेस को कम करेगा। इरिगेशन में ये काम करता है, सिंचाई में काम करता है, जो पानी को सही तरीका से फैल देता है। और इसके बाद फार्मर इसमें पैसा भी सेव कर सकता है और टाइम भी सेव करता है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। तो दोस्तों कहाँ प्रोस्पेर 80 को यूज करें? दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं सर किस जगह में यूज करें? दोस्तों एक हर चीज में यूज हो सकता है। पेस्टिसाइड के साथ यूज हो सकता है, फर्टिलाइजर के साथ यूज हो सकता है, ये आपका डिफोलिएटर के साथ यूज होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ यूज होता है, किसी भी चीज के साथ मिला के दे सकते हो। एग्रीकल्चरल पर्पस भी यूज कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर मीन्स बगीचा में यूज हो सकता है, गोल्फ कोर्स में यूज हो सकता है, घास जो होता है पूरा होता है। घर में जो प्लांट है, आपके घर में जो किचन गार्डन है उसमें आप यूज कर सकते हो, में यूज कर सकते हो, हर जगह में प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत आसान तरीका से। किस किस फसलों में यूज करते हैं? सब तरह का फसल यूज होता है, जैसे कपास, पैडी मीन्स आपको धान में, चावल में, गेहूं में, मेज में, भुट्टा में, सुगर केन गन्ने में, सोयाबीन में, चाय, कॉफी, पोटैटो, आलू, कोकोनट, हर जगह में इसको यूज किया जा सकता है। गार्डन में यूज हो सकता है, गोल्फ कोर्स में यूज हो सकता है, फ्रूट्स में, हर तरह का फ्रूट्स में, फलों में इसको यूज किया जा सकता है, हर तरह का वेजिटेबल्स में इसको यूज किया जा सकता है। फिर भी मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर किस में यूज करूं? दोस्तों आप जो सोचेंगे, जिस वेजिटेबल सोचेंगे उसके अंदर में इसको यूज किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। डोज कैसा है? एक पेज आप प्लीज इस चीज को, डोज का पेज को सही तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोज इसका जो है वो है 3 से 5 ml 15 लीटर पानी में। जब आप इंसेक्टिसाइड के साथ दे रहे हो, फंगीसाइड के साथ दे रहे हो, फॉइलर मीन स्प्रे करने वाला फॉइलर फर्टिलाइजर के साथ दे रहे हो, डिफोलिएट के साथ, न्यूट्रिशन के साथ दे रहे हो, हर जगह में यूज किया जा सकता है। तो ये जब इसके साथ यूज कर रहे हो और जब हार्बिसाइड के साथ यूज कर रहे हो, हार्बिसाइड का हिंदी होता है खरपतवार नाशक, तो 20 ml 15 लीटर पानी में मिलाना होता है, क्योंकि मिट्टी के नीचे जाके काम करता है। क्योंकि जो घास फूस होता है जो जमीन के किनारे में होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, उसका रूट बहुत, जड़ जो होता है बहुत नीचे तक जाता है। आप जो पेड़ पौधे को खाने दे रहे हो वो खा ले साइड से, बट कोई काम में नहीं आता है। पर हर्बिसाइड को मारने के लिए जड़ से मारना पड़ेगा, तो 20 ml 15 लीटर पानी के साथ मिला के दोगे तो अंदर तक जाके ये जमीन को बेनिफिट करेंगे। और इरिगेशन में जब दे रहे हो तो 160 ml मिलाना पड़ेगा 80 लीटर पानी के साथ। और ये पानी जब अपने एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, और नहीं तो जमीन में आप पानी दे दिया तो उसके साथ 80 लीटर पानी के साथ आप 160 ml मिला के पूरा जमीन में फैल दीजिए, तो इरिगेशन में भी इसको यूज किया जा सकता है। सो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं, बहुत जगह में इसको यूज किया जा सकता है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये। तो पहला प्रोडक्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोस्पेर 80, क्वेश्चन जो है मैं अंत में आपसे लूंगा, क्योंकि मैं पहले आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में अंत में रखूंगा। तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ। इसको यूज कैसे करें सब बता दूं मैं आपको, कि 15 लीटर पानी में मिलाना है और अच्छा से मिलाना है, और इसके साथ कोई भी चीज मिला के आप दे सकते हो, जैसे पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, कोई भी चीज। बट फंगीसाइड पेस्टिसाइड कितना मिलाओगे वो डिपेंड करता है कि वो फंगीसाइड पेस्टिसाइड कंपनी वाले किस तरीका से उसको मिलाने के लिए बोला है, उस तरीका से उसको मिलाना है। तो हम लोग उसका डायरेक्शन नहीं देंगे, हम लोग अपना प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं उसका डायरेक्शन आपको बता देंगे। सो सेकेंड प्रोडक्ट दोस्तों, इसका नाम है प्रोकाल्टोजाइम। प्रोकाल्टोजाइम इज बेसिकली सीवीड एक्सट्रैक्ट। समुद्र में ज्यादातर जो कनाडा के पास जो नॉर्थ अटलांटिक समुद्र होता है, जो बहुत ठंड होता है, उसमें ये सीवीड्स मिलता है जिसको बोलता है एस्कोफाइलम नोडोसम। दोस्तों ये जो पीछे वाला ग्रीन कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड, ये बेसिकली सीवीड का ओरिजिनल पिक्चर है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सीवीड, जो समुद्र में मिलता हुआ शैवाल है, एल्गी है, जो फसलों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। व्हाट इज दिस प्रोकाल्टोजाइम? दोस्तों आपको पता है कि अपने पास प्रोएंजाइम था और प्रोकाल्ट था। एक था पूरा अमीनो एसिड और एक के अंदर में मेरिन एल्गी और ह्यूमिक एसिड था। तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग जो किसान करते हैं, खेती करते हैं, उनको, किसान भाई को जो खर्चा है उसको हम लोग कम करने के लिए दोनों प्रोडक्ट को एक साथ कर दिया प्रोकाल्टोजाइम बोल के। जो मेरिन एल्गी
समुद्र में मिला हुआ एल्गी जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कोफाइलम नोडोसम, वो इसके अंदर में है। इसके अंदर में ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड जो रूट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और एमिनो एसिड है जो क्लोरोफिल को तैयार करते हैं। तो आप हरा भरा खेती देखना चाहते हो, पेड़ पौधे में आपको अच्छे हरापन देखना चाहते हो, आपको एमिनो अच्छा काम करता है, तो ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और पेड़ को हरा भरा बनाते हैं। तो दिस इज प्रोकाल्टोजाइम। इसमें मेरीन एल्गी है जो पेड़ पौधे के लिए पोषण है, ह्यूमिक एसिड है जो जड़ के लिए बहुत बढ़िया होता है, जड़ को मजबूत करते हैं, और एमिनो एसिड जो होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस करते हैं, तो पेड़ पौधे का क्वालिटी हेल्थ अच्छा होता है ना। दोस्तों ये किस तरीके से यूज होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। सीविड्स क्या होता है, ये एस्कोफाइलम नोडोसम एक ऐसा सीविड्स है जो आपको ठंड के जगह में मिलता है, ज्यादातर नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जैसे नॉर्वे कनाडा में मिलता है, और सबसे अच्छा सीवीड होता है कनाडा नॉर्वे का, थोड़ा बहुत चाइना में भी मिलता है ठंड एरिया में। तो ये सीवीड्स होता है। सीवीड्स जो होता है ये पेड़ पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवीड्स को बोला जाता है बहुत पावरफुल बायोस्टिमुलेंट। ये एक जैविक स्टिमुलेंट होता है जो पेड़ पौधे का ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दोस्तों ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि 2050 साल तक अपने जो फूड का डिमांड रहेगा, आज के दिन में जो डिमांड है उसका डबल होगा। तो उसमें हम लोग जब केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते हुए जमीन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको कम कर दिया, बट ये सीविड जो होता है ये जमीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और कंप्लीटली ऑर्गेनिक तरीका से जमीन के लिए अच्छा तरीका से काम करेंगे और फसल अच्छा होगा। तो सीविड्स एक बहुत ही इफेक्टिव बायोस्टिमुलेंट है, जैविक पेड़ पौधे ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, इसका बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो आप देखिए प्रोकाल्टोजाइम के अंदर में मिलता क्या है, क्या क्या चीज इसके अंदर में है। प्रोकाल्टोजाइम जो है इसे मल्टीपर्पज न्यूट्रिएंट होता है। सबसे पहले इसके अंदर पेड़ के लिए बहुत अच्छे हार्मोन्स होता है, जैसे साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एंजाइम्स हो गया, बिटेन हो गया, हाइड्रोलाइसिस फॉर्म में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया। ये सब चीज, ये जो तीन हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये पेड़ पौधे का ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। उसके बाद एंजाइम्स है, बिटेन है, इसके बारे में मैं जरूरी एक साथ सब चीज बताऊंगा। और नेचुरल एडवांटेज सीविड्स का होता है, ये पूरा पूरा ऑर्गेनिक नेचर में होता है, इसके अंदर में कोई भी केमिकल नहीं होता है। 60 से ज्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट इसके अंदर में होता है। 21 एमिनो एसिड होता है जो पेड़ पौधे का ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर में जो पेड़ पौधे को ताकत देता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। एसेंशियल प्लांट ग्रोथ के लिए जितना हार्मोन्स चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो इसके अंदर में है, और ट्रेस एलिमेंट भी इसके अंदर में है। इतने सारे मिनरल्स होता है जो पेड़ पौधे के लिए अच्छा होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, मिनरल्स हो गया, सब चीज इसके अंदर से मिलता है। तो प्रोकाल्टोजाइम में सबसे पहले है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, सेल को बड़ा करता है, रूट का ग्रोथ अच्छा करते हैं, और फल और फूल को झरना कम करते हैं। तो ये बायोसिंथेसिस करते हैं, पेड़ पौधे का ग्रोथ को सही करता है, फ्लावर अच्छा होता है, फ्रूट अच्छा होता है, और फलों का जो बीज होता है उसका साइज को बेटर करते हैं। इसके अंदर में ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है जो चाहे आप नोट भी कर सकते हो। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो सेल को बड़ा करते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए कोई जो चावल का दाना होता है कि मटर का दाना होता है, कोई भी दाना जो है थोड़ा साइज में बढ़ जाए तो वो आपका वजन में भी बढ़ा देता है, तो उसमें आपका फसल का क्वांटिटी अच्छा होता है। उसके बाद क्लोरोफिल बढ़ता है ऑक्सिन के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, मींस पेड़ पौधे बनाते हैं, और एब्सिशन को कंट्रोल करते हैं। ये एब्सिशन क्या होता है, एब्सिशन का मतलब होता है कि पेड़ पौधे से फूल और पत्ती जिस तरीके से झड़ जाता है उसको एब्सिशन बोलते हैं, एब्सिशन को कंट्रोल कर लेते हैं। और प्लांट टिश्यू को एजिंग प्रोसेस में डिले करते हैं। और जिब्बारेलिन से, जिब्बारेलिन हार्मोन जो होता है ज्यादातर अंगूरों में काम आता है, ग्रेप्स में काम आता है, रूट सिस्टम को बेटर करते हैं। इसके अंदर में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और सबसे फेवरेट जो मेरा केमिकल जो है जो इस प्रोकाल्टोजाइम में मिलता है वो है बीटेन। बीटेन क्या करता है कि पेड़ पौधे का स्ट्रेस को कम करते हैं। ये जल्दी से पेड़ सूख भी नहीं जाता है और नीचे खराब भी नहीं हो जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग बरसात के टाइम में छतरी लेके निकालते हैं तो पानी में गीला भी नहीं होते हैं और धूप में का काम होता है दोनों तरीके से पेड़ पौधे को हेल्प करना, सूखने भी नहीं देना, और पानी ज्यादा आने से पेड़ पौधे का जो रूट खराब हो जाता है उसमें भी कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होगा। प्रोकाल्टोजाइम एंजाइम्स है, तो इसके कारण ये बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं,
उसके बाद जो खाना जाता है शरीर के अंदर में, पेड़ पौधे उठाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके अब्सॉर्बेबल बना देते हैं। इस पेड़ पौधे खाना अच्छा बना लेते हैं। पेड़ पौधे के अंदर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, मींस जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो अच्छी तरीके से होता है। पेड़ पौधे का न्यूट्रिशन बढ़ता है, और पानी से, वाटर से जो आपको नहीं मिलता है वो आपको प्रोकाल्टोजाइम से मिल जाता है। तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है प्रोकाल्टोजाइम, जो पेड़ पौधे का ग्रोथ में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। प्रोकाल्टोजाइम कैसे प्लांट में दिया जाए? बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछते रहते हैं कि सर इसको दिया कैसे जाएगा, यूज कैसे करें। दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रोकाल्टोजाइम जो होता है वो स्प्रे करके दिया जाएगा। ये डायरेक्टली रूट में और मिट्टी में नहीं देना चाहिए, इसको पेड़ पौधे के ऊपर स्प्रे करना है और स्प्रे करके इसको देना पड़ेगा। इसका काम होता है, जब आप इसको स्प्रे करोगे, इसका जितना एब्जॉर्प्शन होगा वो बाईपास करते हुए, रूट को बाईपास करते हुए पेड़ पौधे के पास पहुंच जाएंगे, और पेड़ पौधा जो है उसका ग्रोथ सबसे अच्छा तरीका से होगा। कैसे इसको दिया जा रहा है? प्रोकाल्टोजाइम को एरियल एप्लीकेशन करता है। आप देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये पत्ते में स्प्रे किया जाता है, और पत्ते से इसका एब्जॉर्प्शन होते हैं, रूट भी अच्छा होता है, सॉइल एप्लीकेशन अच्छा करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस को कम करते हैं, एंटीबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे का जो ग्रोथ होता है इस एरियल एप्लीकेशन के माध्यम से सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पत्ते के माध्यम से पेड़ पौधे का खाना बनता है। अभी जहां से खाना बन रहा है उसमें सीधा सीधा सप्लाई कर दे तो पेड़ पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे होता है। तो इस तरीका से प्रोकाल्टोजाइम काम करता है। इसके साथ हम लोगों ने सबसे पोषक तत्व होता है उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। पेड़ पौधे का शरीर में जो टॉक्सिन चला जाता है मिट्टी के साथ, उस टॉक्सिन को कम करते हैं। पानी का रिटेंशन को सही रखता है, मींस पानी शरीर पेड़ पौधे के अंदर में सही रहता है। माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छा करता है, क्योंकि जमीन के नीचे जो बैक्टीरिया पेड़ पौधे को हेल्प करता है, सिम्बायोसिस मेथड में जो पेड़ पौधे को सपोर्ट करता है, उस चीज को इंप्रूव करता है। और ओवरऑल सॉइल का जो मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमिक एसिड बेटर करते हैं। ह्यूमिक एसिड के बाद हम लोगों ने इसमें मिला एमिनो एसिड। एमिनो एसिड द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स। पेड़ पौधे को नाइट्रोजन का सबसे अच्छा पावरफुल सोर्स होता है एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड क्या करता है कि क्लोरोफिल को बनाने में हेल्प करता है। तो आपको माइल आफ्टर माइल जो फसल में आपने ये प्रोडक्ट यूज करेंगे उसमें क्लोरोफिल का कमी नहीं रहेगा, पेड़ हरा दिखाएगा और बहुत ही हेल्दी पेड़ दिखाएगा, पत्ते येलो नहीं होगा। तो ये प्रोकाल्टोजाइम का एक बहुत बढ़िया काम होता है। प्रोकाल्टोजाइम का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, ये प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सबसे पहले प्लांट का सेल्फ डिफेंस को इंप्रूव करता है, यूज करता है उसको, पेस्टिसाइड का यूज कम करता है, टॉलरेंस बढ़ा देता है स्ट्रेस कंडीशन में बीटेन के कारण और बाकी इंग्रेडिएंट के कारण। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग एंड टिलरिंग होता है, शाखाएं होता है बहुत सारे, टिलरिंग्स होता है, ऊपर शाखाएं होता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पेड़ पौधे का ग्रोथ और फसल को बढ़ाते हैं। उसके बाद प्रोफ्यूज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है, फल और फूल ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है फल और फूल झड़ते नहीं है आप ये प्रोडक्ट प्रोकाल्टोजाइम यूज करने से। उसके बाद जो ग्रेन्स होता है, जो फसल का दाना होता है, उसका साइज को बड़ा करता है, तो नेचुरली वेट बढ़ जाएगा। प्रोकाल्टोजाइम का सेल्फ लाइफ जो होता है वो सही होता है, फ्लावर को सही तरीके से मेंटेन करता है और फ्रूट ड्रॉप्स को कम करता है। मींस फ्लावर कम नहीं होगा, फ्रूट्स कम नहीं होगा, जो फ्रूट को प्रोटेक्शन देगा, फलों को प्रोटेक्शन देगा। कोई भी प्रोडक्ट के साथ इसको मिला सकते हो और ये आपका फसल का क्वालिटी को सही तरीके से यूज किया जाए तो 25 से लेके 30% तक फसल का क्वालिटी को ग्रो कर सकता है। यूज कैसे करें? फॉलियर एप्लीकेशन, स्प्रे करना पड़ता है इसको। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसको पूरा स्प्रे करना पड़ेगा, कितना मिला के स्प्रे करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो यूज है वो यूज ये है कि ये इस प्रोडक्ट को आपको पर लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में 1 ml मिलाना पड़ेगा। उसके बाद इसका 200 ml पर एकड़ में इस्तेमाल होता है, मीन्स 15 ml एक में होता है। तो आप मान लो उस हिसाब से 10 से 15 टैंकी आपको 1 एकड़ जमीन में दिया जाता है, तो 200 एकड़ जमीन में आप 1.5 एकड़ जमीन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो अपना डब्बा है, बॉटल को अच्छा से शेक करना है, उसके बाद ये सुबह मॉर्निंग टाइम में नहीं तो इवनिंग टाइम में इसको जमीन के अंदर में, पेड़ पौधे के अंदर में स्प्रे करना है।
दोस्तों इसके यूजेस पे याद रखिए, इसके साथ कभी हार्बिसाइड मत मिलाइए, मीन्स खरपतवार नाशक प्रोकाल्टोजाइम के साथ कभी नहीं मिलेगा, साबुन का घोल नहीं मिलेगा इसके साथ। प्रोकाल्टोजाइम के साथ आप दे सकते हो अपना प्रोडक्ट, जैसे प्रोस्पेड 80 और प्रोकाल्टोजाइम सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है किसी भी फसलों में। फसल भी यूज हो सकता है। तो दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है मेरे पास कि भाई दाल लगा है इसमें यूज कर सकता है, मिर्ची लगा है इसमें यूज कर सकता है, हर जगह में इसको यूज किया जा सकता है, कोई भी फसल में कोई भी सब्जियों में इसको यूज किया जा सकता है। कॉशन क्या है, थोड़ा सा कॉशन मेंटेन करना है, कोई भी चीज अल्कलाइन इन नेचर उसमें नहीं मिलाना, मींस जो क्षारीय वाटर होता है, जो उसमें साबुन का घोल वगैरह खेती में यूज होता है, उसमें मिलाना नहीं। हार्बिसाइड के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एक तो बचाने के लिए एक मारने के लिए, तो दोनों ही काम नहीं करेगा। रूम टेम्परेचर में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बॉटल को टाइटली बंद करके रखिएगा और बच्चों से। तो ये प्रोकाल्टोजाइम का सबसे ज्यादा यूजेस है। कहाँ कितना यूज करना है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर तरह का फसल में कितने बार स्प्रे करना है उसका पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। मेरे को बार बार ये पूछा जाता है, तो आप लोगों के पास इसका स्क्रीनशॉट रहे तो आपके टीम के पास भी पहुंच जाएगा। जैसे मिर्ची, टमाटो, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सोयाबीन, आलू, पटाटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक कितने स्प्रे किया जा सकता है, कितने दिनों के बाद स्प्रे किया जा सकता है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। जैसे होता है, साइट्रस होता है, पाम्स होता है, पीच होता है, उसके बाद चाय, कॉफी, टोबैको में कैसे यूज किया जा सकता है, तो पूरा हम लोगों ने दिया है। तो दोस्तों इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखिए कि इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पहला पेज, दूसरा पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा पेज है तो इसमें स्क्रीनशॉट दिया जाता है। तो शोइंग के बाद मीन्स आपको बुआई के बाद से कितने दिन के बाद ये दिया जा सकता है, प्योर डिटेल्स है। जैसे डीएस का मतलब डे आफ्टर शोइंग और डीएपी का मतलब है डे आफ्टर प्लांटिंग, पेड़ लगाने के बाद, सोइंग के बाद कब ये दिया जाता है, कितने बार दिया जाता है, इसका पूरा डिटेल्स हम लोगों ने आपको दे दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि बार बार आप मेरे को पूछते रहे, तो इसमें दे सकते हो, में दे सकते हो, बैगन में दे सकते हो, हर चीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इसको बनाया हर तरह का फसल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रोकाल्टोजाइम के बाद प्रोग्रो ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है, और ग्रैन्यूल्स सबको पता है कि जुताई के टाइम में और जब आप फर्टिलाइजर जमीन के साथ मिला रहे हो उस टाइम में आपको ये प्रोग्रो यूज करना बहुत जरूरी है। प्रोग्रो जो ग्रैन्यूल्स के हिसाब से है, और आज की सिचुएशन में जमीन का क्वालिटी जो है केमिकल यूज करते करते खराब हो गया, तो जो आपका प्रोग्रो है जमीन का क्वालिटी को सही कर सकता है। तो प्रोग्रो का सिचुएशन जो है ये किस तरीके से बनाया गया मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्रो एक बहुत ही वेल रिसर्च फॉर्मुलेशन है, ग्रैन्यूल्स है, और ये सही करता है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट को सही मात्रा में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जैसे पेड़ पौधों को प्रोटीन, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो माइक्रो होता है। मैक्रो होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए हाइड्रोलाइसिक फॉर्म में, जो प्रोटीन चाहिए हाइड्रोलाइसिक फॉर्म में, ये तरीका से मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाता है। नेचुरली अवेलेबल ग्रोथ को ये पूरा ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। प्रोग्रो जो प्रोडक्ट है 100% हर्बल प्रोडक्ट है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अंदर है क्या। सबसे पहले इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है अराउंड 70%, ये गोबर वगैरह सब कुछ मिला के हो गया, नीम का ऑयल सब कुछ मिलाते हैं इसमें। ह्यूमिक एसिड है 15 से 20% जो परफेक्ट अमाउंट है। फॉल्विक एसिड है 4 से 5%, और अदर मिनरल्स जो होता है 8 से 10% होता है। ब्लैक कलर का ग्रैन्यूल्स में आता है, और इसको 2 से 4 mm का साइज होता है हर ग्रैन्यूल्स का। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जमीन के लिए बहुत ही बढ़िया, सही तरीके से जमीन का क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रो सही मात्रा में यूज करे तो इसके साथ यूरिया डीएपी मिलाने का जरूरत नहीं है। बट आज के दिन में किसी फार्मर को ये बताते जाए कि मत दो, वो गुस्सा हो जाएंगे। बट क्या है कि इस प्रोडक्ट को यूरिया डीएपी का यूज को कम कर सकते हैं। मान लीजिए 1 एकड़ जमीन में जहां करीब 40 किलो के आसपास यूरिया डीएपी लगता है, तो यहाँ आपको उसका जो अमाउंट है उसको हाफ करके, मान लीजिए 15 से 20 किलो के अंदर में आप इसके साथ प्रोग्रो मिला के इसको सही तरीके से जमीन में देने से जो पुराना रिजल्ट है उससे बेटर मिलेगा। तो किसी ने मेरे को बताया कि सर
मेरे जमीन में करीब 6 बीघा जमीन में, मीन्स 2 एकड़ जमीन में हम लोगों ने आपका प्रोडक्ट यूज किया, प्रोवेदा का प्रोडक्ट यूज किया, और बाकी में हमला नॉर्मल यूज किया। तो सबसे बड़ी बात है कि जहां नॉर्मल यूरिया डीएपी केमिकल यूज किया गया और जहां अपने ऑर्गेनिक तरीका से अपना प्रोग्रो वगैरह यूज किया गया, दोनों फसल में फर्क नहीं आए। मैं आपको बताऊं, दोनों फसल में फर्क नहीं आया। मींस यूरिया डीएपी जैसा उतना स्ट्रॉन्ग केमिकल मिट्टी में यूज करने के बाद भी अपना जो प्रोडक्ट है वो उससे ज्यादा, उससे थोड़ा फसल का क्वालिटी बेटर हो, ऑर्गेनिक तरीका से फसल हुआ। तो ये प्रोग्रो एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। बेनिफिट्स क्या है प्रोग्रो का, ये प्लीज स्क्रीनशॉट लेके आइए। सबसे पहले रूट को बेटर करता है। आप जब जमीन में प्रोग्रो मिला रहे हो, रूट को बेटर करता है। जमीन का जो पीएच बैलेंस होता है, उस पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मींस एसिड बेस का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं। इसके बाद ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो होता है, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर बचा देते हैं। मान लीजिए पुराने जमाना में जब आप केमिकल यूज करते थे तो जो जमीन के लिए अच्छे बैक्टीरिया होता था वो ऑलरेडी मर गए थे, बट आप जब जमीन में प्रोग्रो मिला रहे हो तो उसको आप फिर जिंदा कर रहे हो पेड़ पौधे को अच्छा करने के लिए। सॉइल का क्वालिटी अच्छा होता है। सॉइल के अंदर में जो प्लांट होता है उसको एंजाइम सही तरीके से मिलता है। पेस्टिसाइड जो जमीन को खराब किया है उस टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। आउटपुट को बढ़ाते हैं, फसल को मिनिमम 20 to 30% आउटपुट बढ़ सकता है इसको इस्तेमाल करने से। और पेस्टिसाइड का जो एब्जॉर्प्शन है, जो फसलों में जो बाकी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो रूट को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत भी करते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट आपको प्रोग्रो यूज करने से मिलेंगे। आप जितने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं मैं सभी को आंसर करूंगा। डोज क्या है? 4 से 8 किलो। दोस्तों आप जब धान में यूज कर रहा तो 4 किलो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 से 8 किलो, 4 to 8 किलो पर एकड़ जमीन में आपको इस्तेमाल करना है। मिट्टी के साथ मिला सकते हो, गोबर के साथ मिला सकते हो, वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला सकते हो, यूरिया के साथ मिला सकते हो, डीएपी के साथ मिला सकते हो, बायोमास के साथ इसको मिलाया जा सकता है। हर तरीके से काम करते हैं। ग्रैन्यूल्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से 1 एकड़ जमीन में मिलाओ। इसको ड्राई कंडीशन में स्टोर करना है। आंखों में नहीं लगे तो थोड़ा सा जलन महसूस हो सकता है। और ये पूरा सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी में जिस तरीके से एप्लीकेशन होता है उसके माध्यम से इसको पूरा आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि प्रोग्रो जो होता है ये जुताई के टाइम में और उसके बाद जमीन में जो फर्टिलाइजर मिलाया जाता है उस टाइम में इसको मिलाने से फसलों का ग्रोथ जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो याद रखिए 4 से 8 किलो 1 एकड़ जमीन के लिए इफेक्टिवली काम करता है। यूरिया डीएपी एनकेपी आपको 50% कम कर देने से भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसका फसल का क्वालिटी जो है वो बहुत बेटर आता है। देन वी हैव ए प्रोडक्ट कॉल्ड प्रो शक्ति। अभी अपने पास जो प्रोडक्ट है प्रो शक्ति। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों किसान भाई हमको पूछते रहते हैं कि सर ये बताओ अपने पास कोई पेस्टिसाइड है। पर दोस्तों एज ए प्रोवेदा जो कंपनी है हम लोग कभी पेस्टिसाइड बेच नहीं सकते, क्योंकि पेस्टिसाइड आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपको हर स्टेट में इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा मुसीबत क्रिएट हो जाएगा। तो अपने पास जो है पेस्टिसाइड की जगह में जो पेस्टिसाइड का यूज कम कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो शक्ति। इट इज बेसिकली प्लांट प्रोटेक्टर, जो पेड़ पौधे को प्रोटेक्शन दे सकता है कीड़ा मकोड़ा से। तो 60% फार्मर्स जो आज के दिन में आपको पता है कि जो जमीन में जो पेस्टिसाइड केमिकल यूज करता है वो इतना प्राइस बढ़ गया, जो अपना प्रॉफिट का पैसा पेस्टिसाइड में लगा देते हैं। और इतने ज्यादा पेस्ट बढ़ गया आज के दिन में, जो खर्चा ज्यादा हो गया और पेस्ट जो स्प्रे भी किया जाता है, कॉस्टली स्प्रे भी जो किया जाता है उसमें भी वो मरते नहीं है। तो इसमें फार्मर जो होता है उसको बहुत बड़ा बर्डन होता है, खर्चा ज्यादा हो जाते हैं, उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आता है। तो करंट सिचुएशन ऐसा है, पर उसका जो सोल्यूशन है वो है आपका प्योरली प्रो शक्ति। प्रो शक्ति इज अ प्लांट प्रोटेक्टर, पेड़ पौधे को प्रोटेक्शन देता है कीड़ा मकोड़ा पेस्ट से। ये पहले यूज किया जाए, मीन्स कीड़ा लगने का पहले, मीन्स जब ज्यादातर आप लोगों को पता है कि जब यूरिया डीएपी छिड़काया जाता है तो उसके बाद ही कीड़ा आना चालू होता है। पर दोस्तों इसको पहले आप प्रो शक्ति को स्प्रे किया जाए जमीन में अलॉन्ग विथ प्रोकाल्टोजाइम और प्रोस्पेट 80 के साथ साथ, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन रूप से पेस्ट को घुसने नहीं देगा जमीन के अंदर में, और पेस्ट का क्वालिटी सही करते हैं ना। प्रो शक्ति एक बहुत रिसर्च प्रोडक्ट है। ये बैक्टीरियल कल्चर, हर्ब्स, ट्रेस सेडिमेंट हर चीज से बनाया जाता है। ये पेस्ट का जो होता है, कीड़ा लगने का जो रूट कॉज होता है उसको आपको प्रोवाइड करता है, उसको आपको छुटकारा देते हैं।
ये इफेक्टिव है बहुत सारे पेस्ट के अगेंस्ट में, जैसे थ्राइप्स हो गया, माइट्स हो गया, सक पेस्ट हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, एफिड्स हो गया, जेसाड्स हो गया, बहुत सारे लार्वा हो गया, उसके अगेंस्ट में ये प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। सो ये प्रोशक्ति है, बट ये प्लांट प्रोटेक्टर है, पेड़ पौधे को प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोशक्ति कोई भी पेस्टिसाइड के साथ जो हेवी मेटल्स होता है उसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेस्टिसाइड के साथ भी इसको मिला के दिया जाए तब भी इसका इफेक्टिविटी बहुत अच्छा हो सकता है। मान लीजिए ऑलरेडी कीड़ा कुछ आ गया, कुछ पेस्टिसाइड यूज करना चाहे तो थोड़ा हल्का पेस्टिसाइड के साथ प्रोशक्ति मिला के स्प्रे करें तो कीड़ा जितना है भाग जाएगा, मर जाएगा। का बेनिफिट क्या होता है, बहुत ही अच्छे होता है, नॉन फाइटोटॉक्सिक होता है, पेड़ पौधे के लिए कोई टॉक्सिन इफेक्ट नहीं है। ये आपको धूप में जो वेपर होके पेस्टिसाइड उग जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये उगेगा नहीं। पेस्टिसाइड का फोटो डिकम्पोजिशन जो होता है, लाइट से जो पेस्टिसाइड खराब हो जाता है, जब प्रोशक्ति दे रहे हो उसमें ऐसा कोई चीज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। प्लांट के लिए पूरा पूरा बेनिफिशियल है। प्रोशक्ति कीड़ा मकोड़ा को घुसने नहीं देता है प्लांट के अंदर में, और ओवरऑल देखा जाए कि इसको कीड़ा से बचाने के बाद आपका अराउंड 25% 30% तक आपका प्रोडक्ट जो होता है वो कीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको पेस्ट कंट्रोल करने में, पेड़ पौधे का जो पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सकता है, बट ये प्रोटेक्शन देगा। सबसे बड़ी बात है कि पहले आप इसको स्प्रे कर दो तो ये प्रोटेक्शन क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से प्रोशक्ति बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। प्रोशक्ति के अंदर में है क्या, सबसे पहले मैं बताऊं, प्रोशक्ति जो है ये नीम से बनता है, नीम लेमोनॉइड्स मींस कोरोंजॉइल से बनता है। उसके बाद आइसोप्रोफाइल अल्कोहल है, इनार्ट इंग्रेडिएंट है जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है, उस चीज से ये प्रोशक्ति फॉर्मुलेशन बनता है। देने का तरीका, देने का बहुत सारे तरीका होता है। जैसे मान लीजिए इसको यूज करने के लिए 30 to 50 ml पानी के साथ, 15 लीटर पानी के साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हो, पेड़ पौधे के ऊपर दे सकते हो, ड्रेंचिंग कर सकते हो, रूट में भी, मिट्टी में भी मिला सकते हो। तो इस तरीके से इसको दिया जाता है। प्रोशक्ति के बाद जो प्रोडक्ट है ये प्रोवेदा का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, नया कॉन्सेप्ट वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोविड जेल। दिस इज कॉल्ड सॉइल कंडीशनर। जैसे अपने पास पहले प्रोशुद्ध था जो सॉइल को सही बनाता, प्रोविड जेल के अंदर में अपना है सीविड्स। सीविड जेल है जो समुद्र में मिलता है और केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से बहुत दूर है। ये प्योरली जो है ये हर्बल प्रोडक्ट है जो जमीन का क्वालिटी को सही करते हैं। तो सॉइल का अभी आपको पता है न्यूट्रिशनल वैल्यू चला जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाता है, सॉइल के अंदर में न्यूट्रिशन तैयार नहीं होता है, एरिएशन नहीं होता है, हवा नहीं घुसता, केचुआ जो पैदा नहीं होता बिकॉज केमिकल यूज के लिए। बट दोस्तों इसका सोल्यूशन जो है वो प्रोविड जेल है, जो मिट्टी का कंडीशन को अच्छा करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली बनाते हैं, जमीन के अंदर में केचुआ वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ सही तरीके से होता है। तो ये आपके पेड़ पौधे और जमीन के लिए न्यू लाइफ है एंड बेस्ट फ्रेंड टू योर लैंड। जो जमीन है उसका सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि ये मिट्टी को बेटर बनाते हैं। इसके अंदर है ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो एस्कोफाइलम नोडोसम है, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल्स इसके अंदर में है। एल्जिनिक एसिड है, एल्जिनिक एसिड जो होता है ऑर्गेनिक सीवीड से भी मिलता है, ये भी पेड़ पौधे के लिए बहुत अच्छे काम करता है, सॉइल को सही बनाते हैं। और इसके साथ ह्यूमिक एसिड है। सो दोस्तों ह्यूमिक एसिड रूट को सही करता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करें, जुताई के टाइम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोग्रो के साथ मिला के इसको दिया जा सकता है। दूसरा है आप जमीन को दूसरे बार आप जब उसमें चपान देते हो, चपान का मतलब है जब फिर आप यूरिया डीएपी छिड़काते हो जमीन में, उसके कीड़ा बहुत ज्यादा आ जाता है, बस उसके जगह में आप प्रोविड जेल को दिया जाए तो जमीन का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, केमिकल भी जमीन के अंदर में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोविड जेल का। बेनिफिट प्रोविड जेल का है कि रूट को मजबूत बनाते हैं, स्टेम जो होता है उसका जो शाखा होता है उसको बहुत बड़ा बनाते हैं, इलोंगेट करते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी जो जमीन के अंदर में होना चाहिए, बैक्टीरियल एक्टिविटी वो सही करते हैं। उसके बाद सॉइल एरिएशन, जमीन के अंदर में हवा आने में हेल्प करता है। पोरोसिटी में छेद बढ़ाते हैं जमीन में। पानी का, जमीन का जो पानी को होल्डिंग कैपेसिटी होता है, पानी को धारण पावर क्षमता होता है, उस चीज को बढ़ाते हैं। ये आपका
प्रोविट जेल। प्रोविट जेल में और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो जमीन को न्यूट्रिशन देते हैं, जमीन का जो अल्कलाइन और एसिडिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन अच्छा होता है, वो कम होता है, फलों का गिरना कम करते हैं, जमीन का क्वालिटी को बेटर बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात होता है कि जब आप फसल लगाए मिनिमम 20% इसमें आपको यील्ड बढ़ेगा। तो इसलिए प्रोविट जेल को बोला जाता है ट्रू सेंस ऑफ लाइफ टू योर सॉइल, अपने जमीन के लिए जिंदगी का काम करता है। जमीन का क्वालिटी को सही करना है तो जमीन को बंजर है, जमीन क्वालिटी को सही करना चाहते हो तो उसके साथ प्रोविट जेल मिलाना बहुत जरूरी होता है। कॉम्पोजिशन क्या है प्रोविट जेल में? 60% ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट है, 2% एल्जेनिक एसिड है जो सीवीड से मिलता है, और थोड़ा मटेरियल्स मैटर्स है जो 4% है। ठंड जगह में रखिए, और देने का तरीका है 500 लीटर पानी में 500 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए, तो 250 लीटर पानी में 250 ग्राम आधा एकड़ जमीन के लिए। आप इसको मिट्टी में मिला सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, ड्रेंचिंग कर सकते हो, पेड़ पौधे के जो रूट है उसके सामने दे सकते हो, और ड्रिपिंग प्रोसेस में भी इसको दिया जा सकता है। तो ये हर तरीके से इसको इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये आपका प्रोविट जेल है जो सॉइल कंडीशनर का काम करता है, प्योरली जेल फॉर्म में है ये। बच्चों से दूर रखिए, नहीं तो जेली समझ के ब्रेड पे लगा लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा दूर रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये जितने 5-6 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट हम लोगों ने बताया, ये अपने बहुत खास प्रोडक्ट है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर में क्वेश्चन रहेगा कि किस तरीका से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। तो मैं आपका स्लाइड्स को मैं हटाता हूँ, आप रेज हैंड करके पूछ सकते हो कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले टीम नॉर्थ ईस्ट से जो आए हुए हैं मैं उनका अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर, आपका क्वेश्चन है, आप पूछिए। टीम नॉर्थ ईस्ट से जो आए हुए हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। ऐसा तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने जस्ट इससे ही हैंड रेज किया था। ओके, नो इशू, नो इशू, थैंक यू। थैंक यू अच्छा, सर। मदन केशरी जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। केशरी जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो। अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, नो इशू। हेलो। उसके बाद मुबारक। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि ये प्रोकल्टोजाइम जो है ये फसल पे कीड़ा वाला लगता है, तो क्या उसमें छिड़काव किया जा सकता है? जोर से बोलिए। ये जो कीड़ा वाला अगर फसल पर लग जाता है तो उसमें भी छिड़काव किया जा सकता है क्या सर? हाँ, क्यों नहीं, उसके साथ आप प्रोशक्ति मिला के स्प्रे कर सकते हो। मान लीजिए कोई फसल में कीड़ा लग गया बट उसको स्प्रे करना चाहता हूँ, तो प्रोशक्ति मिला के स्प्रे कीजिए, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। अच्छा बट सर, ये फसल जब सब्जी थोड़ा पुराना हो जाएगा, मान लीजिए आपका 90 दिन का फसल है, 90 दिन में होगा, तो आप मान लो 60-70 दिन आपको चला गया, तो उसके बाद लगाने से उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, आपको पहले से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा सर। उसके बाद अपना जो आप लोग नाम क्यों, रविंदर जी जो है, रविंदर जी आप अपना क्वेश्चन जो है पूछिए। सर मेरा नाम मुबारक अली है सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये प्रोवेट जेल जो है जमीन के लिए जिंदगी का काम करता है सर, ये हम फसल मतलब जैसा कि फसल में भी कर सकते हैं या खाली बंजर जमीन में जैसा जमीन होती है मतलब विदाउट फसल के उसमें डालते हैं या फसल में डालते हैं सर इसे? देखो सर, आप कोई बंजर जमीन को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसमें ये और ग्रेन्यूल्स मिला के इसको तैयार कर सकते हो जमीन को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मल जमीन में जिसमें फसल है उसमें भी आप दे सकते हो। तो ये बंजर जमीन में इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जमीन का क्वालिटी बेटर हो, धीरे धीरे फ्यूचर में अच्छा हो जाए। बट फसल जिसमें है उसमें भी आप दे सकते हो, तो दोनों में ही दिया जा सकता है।
क्या मिला के दिया सकता है सर, क्या मिला सकते हैं इसके साथ में प्रोवेट जेल आप की? इसके साथ प्रोग्रो मिलाइए। अच्छा मान प्रोग्रो। लीजिए 1 एकड़ जमीन आपके पास बंजर पड़ा हुआ है, तो आपको जमीन को तैयार करना पड़ेगा। तो आप उसको ट्रैक्टर वगैरह चला के पानी डाल के प्रोग्रो के साथ साथ ये प्रोवीट जेल मिला के 1 एकड़ जमीन में अच्छा से मिला दीजिए, तो जमीन का क्वालिटी जो है ना वो बेटर होते जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी पूछिए। सर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ यहाँ पे कृषि बहुत ज्यादा है, मतलब कृषि पे लोग निर्भर है। सर मुझे इसकी मतलब पूर्ण रूप से जानकारी के लिए, तो सर इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? देखिए इसका ट्रेनिंग तो हम लोग आज पूरा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हम लोगों ने किया। जी सर मैंने और पूरा दिया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली सर। प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा, तो आपको अपना जहां आप हो उस जगह में हम लोग अपना ट्रेनर भेज सकते हैं। वो ट्रेनर जाके आपको प्रैक्टिकल जमीन में सिखा सकते हैं। अपने पास अभी एग्रीकल्चर का एक स्पेशल सपोर्टिव ट्रेनर है, वो जी जाके जी आपको ये कर सकता है, सिखा सकते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो आप ठीक है अपना अपलाइन से बात कर लीजिएगा, तो हम लोग जी। आपके पास ट्रेनर भेज के आपको किस तरीके से यूज करना है पूरा दिखा सकते हैं। ठीक है सर, मैं अपने अब लाइन से बात कर लूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तारिक भाई बताइए। हेलो हाँ तारिक जी बताइए। सर, एक तो ये है गन्ने की बुआई में, इसको मैंने जो है वो डीएपी के साथ सुपर गिरो और ये जो है अपना पावर जेल, इसको लगवाया, लेकिन जेल को कैसे मिक्स करेंगे उसमें डीएपी के साथ? आप जमीन में जब गन्ने के साथ डीएपी के साथ तो जेल को मिला भी सकते। नहीं, गन्ना को वो ऐसे आगे आगे वो चलती है, पीछे पीछे गन्ना डालते हुए, और उसके ऊपर से वो डाया जो है उसको डालते हुए चलते हैं। हाँ तो इस चीज को आप पानी के साथ मिला के स्प्रे के साथ डाल दीजिए। अच्छा, अब जो गन्ना बो चुके जैसे हैं। आप सूखा सूखा डीएपी को डालते हो, बट जी जी ये आप जो हिसाब कर लीजिए, 1 एकड़ जमीन में आपको 500 लगता है, तो मान लीजिए 50 ml 50 ग्राम आपको जो जेल होता है वो आप पानी में मिला के उसको स्प्रे करके जाइए, तो वो सही तरीके से स्प्रे हो जाएगा। मेरा मतलब प्रो गिरो और प्रोविट दोनों का था साथ में मिक्स करके। आप तो प्रोस्पेड 80 के साथ मिला के डालो ना, प्रोइट जेल और प्रोस्पेड 80 मिला के डालो कि मिट्टी के अंदर अच्छा में अब्सॉर्ब हो जाए। अच्छा ठीक है, अब गन्ने की बुआई हो गई, वो पहला वाला फेज तो निकल गया, अब 15 दिन बाद वो निकलना शुरू हो जाएगा, कर्लिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी एक बार प्रोकाल्टोजाइम और प्रोकाल्टोजाइम और प्रोस्पेड 80 मिला के स्प्रे कर दीजिए। ठीक 15 है दिन के बाद बुआई जब हो गया तो अभी उसको पेड़ भी तो निकाल आया ना, तो एक बार जी जी प्रोकाल्टोजाइम और प्रोस्पेड 80 मिला के स्प्रे कर दो, तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। और पहले बार काटने के बाद, गन्ना काटने के बाद ज्यादातर 2 से 2.5 बार तक गन्ना आ जाता है एक ही जमीन में। जी जी तो जी उसके बाद आप अपना प्रोविट जेल जमीन में मिला दीजिए पानी के साथ, तो उसका 2 से, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बार तो आपको गन्ना मिल जाएगा पूरा पूरा। जी जी। मेरा तो मतलब 2 ये बार है, से ज्यादा नहीं मिलता है। नहीं वो तो दिया है, प्रो एंजाइम प्रो कल्ट जो है वो तो दे दिया, वो तो हो जाएगा। अब प्रोविट जेल जो है हम मिला सकते हैं इस टाइम? हाँ क्यों नहीं मिला सकते, जेल आराम से मिला सकते हैं। अच्छा ठीक तारिक है। भाई अपना जितने सारे प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट अब हर तरह का फसलों में यूज किया जा सकता है। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसकी? टाइमिंग्स तो इंपॉर्टेंट होता है। जब मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था मैं सबको बोला था कि जी टाइमिंग जो मैं दिखा रहा था उसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, वो आपने ले लिया मैंने, स्क्रीनशॉट लिया? ले लिया ले लिया। हाँ तो उसमें पूरा पूरा डिटेल्स है कि किस टाइम में कितना देना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ जी। आम पे बोर आ गया है, अब आम के जो बाग होते हैं, बोर आ गया। बोर आ चुका है, तो उसको वो झड़ने के लिए और फल के साइज को बढ़ाने के लिए भी हमारा अपना कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? वही तो आप प्रोकाल्टोजाइम प्रोस्पेड 80 के साथ पेड़ में स्प्रे कर दीजिए। अभी बड़ा पेड़ होगा, ऊपर तक नहीं जाएगा, तो नीचे जो रूट होता है, जी जी जी। पेड़ के नीचे रूट होता है, उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा। उसको हम लोग ड्रेंचिंग बोलते हैं। वो ड्रेंचिंग नहीं प्रोसेस में भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। नहीं, वो स्प्रे ऊपर तक करते हैं, फूल पे जाके करते हैं, उस पे बोर पे करते हैं जाके। तो ऊपर पे जाके कर सकता है तो कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका आम के जाएगा में नारियल का पेड़ है मान लो, तो जी वहां जी तो जी। आप नारियल का पेड़ के ऊपर जाके नहीं कर सकते हो, तो ये हाँ, ड्रेंचिंग प्रोसेस में भी अच्छा होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। अब पाठक सर बोलिए। सर हाँ जी ये नमस्कार। सर
नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पिछली बार मैं सर ट्रेनिंग कर चुका हूं, तो प्रो ग्रो लेकर के सर यूज किया सर। तो प्रो ग्रो प्रो कल्टोजाइम के बारे में तो काश्तकारों का सर ये कहना है कि जैसे सर एनपीके होता है तो नाइट्रोजन प्लांट ग्रोथ के लिए होता है, और फास्फोरस उसके लिए मजबूती के लिए होता है, और के दानों के लिए मजबूती के लिए होता है, सडोल के लिए। तो इसमें सर क्या चीज है तो हम इसको सर ज्यादा प्रेफर करें? ये काश्तकार सर पूछ रहे हैं सर। प्रो ग्रो आपको किसी भी चीज के साथ मिला के दे सकते हो, जैसे मिट्टी के साथ, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, आप इसको कंपोस्ट के साथ, ये जितने सारे ऑर्गेनिक चीज होता है उसमें नेचुरल तरीका से फास्फोरस होता है। अभी जो लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, तो पाठक सर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ये तो पता ही है ये जो केमिकल है जी सर, जमीन का हानि कर रहा है, बट नेचुरल प्रोडक्ट में हर चीज रहता है, ये जमीन का हानि नहीं करते हैं, तो किसी के साथ भी मिला के दे सकते हैं। जी सर, ठीक सर, ठीक है सर, राइट। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, मीराबाई शर्मा जी। मीराबाई जी नहीं है शायद। जितेंद्र कुमार जी। जी सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी। हाँ जी बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, ये जो रेतीली जो जमीन होती है सर, क्या जमीन होता है? रेतीला जमीन जो होता है, रेतीले मीन सैंड सॉइल। जी जी, उसमें उसमें क्या है, दीमक का प्रकोप रहता है, तो उसमें अपने को क्या क्या डलवाना चाहिए? देखिए, दीमक का है उसमें तो आप नॉर्मल जमीन को तैयार करने के टाइम में जो प्रोग्रो वगैरह है उसको तो यूज कीजिए, बट जो दीमक होता है उसके लिए आपको पेड़ निकालने के साथ साथ से एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको प्रो शक्ति प्लस प्लस स्प्रे करना पड़ेगा। वो दीमक के लिए अच्छा काम करता है, व्हाइट फ्लाई के लिए अच्छा काम करता है, जो रतीले जमीन से मीन सैंड सॉइल से, सैंड वाला सॉइल से अच्छा काम करते हैं। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी पूछिए। जैसा कुछ जमीन ऐसी है जो मेरी खुद की जमीन है। हाँ जी। उसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने पानी दिया, हाँ, तो पानी देने के बाद पहले तो वो नरम दिखती है और एकदम से कड़क हो जाती है। ओके। जी, उसके लिए अपन ऐसा क्या दें जिससे कि जितेंद्र जी, जब आप पानी डालेंगे ना जी, उस टाइम में आप पानी के साथ प्रोस्पेड 80 मिलाएंगे। प्रोस्पेड 80 क्या करेगा, पानी को ऊपर से तो गीला करेगा जमीन को, जमीन के नीचे तक जाके एटलीस्ट 8 इंच 10 इंच से लेके 1 फीट नीचे तक पानी को जमीन को गीला करते हैं, तो उसमें वो पानी थोड़ी देर के बाद सूखा नहीं दिखाएगा। तो यही मैं थोड़ी देर से आपको पहले से बता रहे थे कि प्रोस्पेड 80 का काम होता है वेटर एंड स्प्रेडर। तो जमीन को गीला करते हैं और जमीन को नीचे वाला पोर्शन को बहुत नीचे तक ही गीला करते हैं। तो जब आप प्रोस्पेड 80 मिला के जब पानी डालेंगे, जब सिंचाई करेंगे, तो आपका जमीन का क्वालिटी एब्सोल्युटली फाइन रहेगा। बट सर इसमें जैसे अपन पानी जैसा अपन पाइप से छोड़ देते हैं, तो उसके साथ इसको कैसे अपन करेंगे यूज? बहुत अच्छा आइडिया। पाइप के साथ छोड़ते हैं तो मान लीजिए जहां से पानी आप छोड़ रहे हो ना, वहां मैं आपको बता रहा हूँ कि उस बॉटल जो होता है उसको ना उल्टा करके रखिएगा, छेद करके उल्टा करके रख दीजिएगा। मान लीजिए 100 ml की 200 ml रेखे उल्टा करके, जैसे ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, उस तरीके से छेद करके उल्टा करके रख दीजिएगा। जहां से पानी गिर रहा है ना उसके ऊपर उसको बूंद बूंद करके फेंकिएगा, तो वो पानी आपको पूरा पूरा गीला कर देगा। ये बहुत अच्छे टेक्निक है, एक बार इसको काम करके देखिएगा, आपका जमीन का क्वालिटी सही हो जाएगा। जी जी सर। अच्छा सर, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। हेलो सर, बहुत सारे क्वेश्चन है अब सर, बहुत क्वेश्चन है, इतने सारे तो नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। सनाज भाई वेलकम। जी सर, क्या हाल है? बढ़िया, बताओ सर। सर मैं चाह रहा था कि ये आपने आज जो प्रोग्राम किया है जूम पे, ये हमें उस पे आपका सोशल उस पे भी मिल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ये? हाँ, ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। जी सर। ठीक तो है, बस
हाँ, ये फेसबुक वगैरह पे हम चाहेंगे तो वहाँ मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, रिकॉर्डिंग हो गया, ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग चल रहा है। बस थैंक यू वेरी मच सर। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जितने सारे क्वेश्चन आंसर था किया। पीपीटी, इसका जो पीपीटी है, इसका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हर लीडर के पास ही अवेलेबल है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आप थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर में हम लोगों ने डाला है। पीपीटी को थोड़ा देखिएगा। हम लोगों ने इसका हिंदी कैटलॉग भी बना दिया, तो हिंदी कैटलॉग आपका शॉपिंग में, मार्ट में मिलते जाएंगे, तो उसको लेके भी आप काम कर सकते हो, उसको लेके आप दे सकते हो। दोस्तों प्रोडक्ट जो है अपने पास, मैं थोड़ी देर के पहले रिजल्ट देख के आया इसका। अभी भी मैं टूर पे जहां गया था वहां भी इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बेहतरीन है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि फिर हम लोग मिलेंगे इस प्रोग्राम में। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच प्रभांशु सर। थैंक यू सो मच प्रभांशु सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने ये जो आज टाइम शेयर किया और ये एग्रीकल्चर का आज जो नॉलेज है वो शेयर किया। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि थोड़ा सा एग्रीकल्चर पर हम ज्यादा बड़ा और बेहतर काम कर सकते हैं, और इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। और अगर हम एक ऑर्गेनिक भारत का सपना देखते हैं तो वो बिना ऑर्गेनिक खेती के कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि समय समय पर अब एक टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे इस बार मैंने आपका टाइम लिया था और आज एक बेहद ही शानदार सेशन हुआ है कि महीने में हर बार 2 सेशन जो काफी दिन से हम नहीं कर पा रहे थे। आशीष भाई, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि अभी अपने पास एक एग्रीकल्चर ट्रेनर मिल गया है जो 7 तारीख से काम करना शुरू कर रहा है। उसको हम भी ट्रेन करेंगे, कल भी ऑफिस जाएंगे, उसके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और जहां भी एग्रीकल्चर का जरूरत रहेगा वो फील्ड में जाके काम कर सकता है। वो फील्ड स्पेशलिस्ट है, वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, तो वो अपने लिए बहुत अच्छे, जहां भी आप इंटीरियर में भेजना चाहते हो, जहां आपको लगे कि यहाँ अच्छा एग्रीकल्चर का काम हो सकता है, तो एक्सपीरियंस लड़का है, वो जाके आपके साथ काम करेंगे। तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, मेरा सपोर्ट तो पूरा रहेगा, पर साथ में एक एग्रीकल्चर ट्रेनर भी कंटिन्यूअसली सपोर्ट आपको देते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो गया है, वो 7 तारीख से ज्वाइन किया हुआ है अपने साथ।